Hello friends. So today what NGT is that we'll be discussing. NGT क्या चीज है, NGT कब बना और क्यों बना, what is the aim behind the formation of NGT. After that, aim, basic aim, there are 2-3 aims which we have to achieve. Principle, हर चीज के बनाने के पीछे एक प्रिंसिपल होता है कि ये प्रिंसिपल वायलेट नहीं होना चाहिए, वो प्रिंसिपल हम सीखेंगे. एनजीटी के पीछे क्या है, कहीं पर भी ये प्रिंसिपल वायलेट होता है एनजीटी कम्स एंड दे विल पनिश. आफ्टर दैट, इस पूरे के पूरे एनजीटी में कितने लोग हैं, कौन हेड करता है, मेंबर, टीम मेंबर कौन कौन है, कहां पे बैठते हैं, कहां पे लगते हैं ट्रिब्यूनल्स, उसका आंसर मिलेगा आपको. आफ्टर दैट, फेमस ऑर्डर्स जो आए हैं अभी तक एनजीटी के, लाइक श्री श्री रविशंकर के ऊपर बहुत बड़ा, उनकी जो फाउंडेशन है उसके ऊपर उनके बहुत बड़ा फाइन, 5 करोड़ रुपीस के आसपास का फाइन लगा, गिवन बाय एनजीटी. सो एनजीटी की फुल फॉर्म, व्हाट इज एनजीटी, व्हाई इट वाज फाउंड, व्हाट इज द एम, टीम मेंबर कौन है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एंड आफ्टर दैट फ्यू नोटेबल ऑर्डर्स ऑफ एनजीटी दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो. एनजीटी इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल अंडरस्टैंड इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है. फर्स्ट वर्ड इज नेशनल, दैट मीन्स इट विल टैकल द केसेस और इश्यूज रिलेटेड टू इंडिया. पाकिस्तान का टैकल नहीं करेगा, दुबई में कोई चल रहा है उसका टैकल नहीं करेगा. सो नेशनल मीन्स रिलेटेड टू इंडिया. ग्रीन मीन्स रिलेटेड टू ग्रीनरी, एनवायरमेंट. सो ग्रीन का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट. इंडिया में एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी केस होगा वो कौन देखेगा, एक ट्रिब्यूनल जिसका नाम क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी. सो एनजीटी गवर्नमेंट ने बनाया सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस को हियर करने के लिए, देखने के लिए और मैनेज करने के लिए कि एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए. एनजीटी से परमिशन लेनी पड़ती है अगर हमें कोई ना कोई, मान लो कंस्ट्रक्शन करनी है, नहीं लोगे तो एनजीटी का नोटिस आएगा, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी, फाइन पड़ेगा, सो अलग. सो एनजीटी का मीनिंग आप समझ लीजिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. सो नेशनल आई हैव टोल्ड यू, ग्रीन आई हैव टोल्ड यू. नाउ द थर्ड वर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा स्पेशल भी है, यहीं पे सारी चीजें छुपी हुई हैं. ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट. कोर्ट तो हम ऑलरेडी सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये ट्रिब्यूनल इज अ स्पेशल कोर्ट, कोर्ट की तरह ही काम करता है, इक्वलेंट टू सिविल कोर्ट होता है ये, एंड काम कोर्ट की तरह करेगा. पर कोर्ट में तो सारे केसेस जाते हैं, मर्डर का भी जा रहा है, किडनैपिंग का भी जा रहा है, रॉबरी का भी जा रहा है, देन और डाउरी का भी जा रहा है. ये ट्रिब्यूनल किसका केस सुनेगा, अभी जो मैं आपको बता के बताऊं, एनवायरमेंट के केसेस. सो ट्रिब्यूनल किसको बोलते हैं, एक ऐसी स्पेशल कोर्ट को बोलते हैं जो एक स्पेशल टाइप के केसेस को ही सुनेगा, हमेशा हेयर करेगा, उसी से रिलेटेड इश्यूज को चेक करेगा. सो दिस ट्रिब्यूनल इज डेडिकेटेड टू द एनवायरमेंट केसेस, hence NGT, National Green Tribunal. When was NGT formed? NGT was formed through an act of parliament in 2010. 2010 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, उसकी वजह से NGT बना. इसका मतलब 1950, 26 जनवरी 1950 को जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया, उसमें कहीं भी NGT के बारे में जिक्र नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है. Hence, NGT कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है पर आप उसको लाना चाहते हो, कहां से आएगा जी, पार्लियामेंट. हेंस पार्लियामेंट में एक्ट पास करो, लॉ बनाओ, बॉडी बनाओ. तो NGT जो बना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बना, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. सो दो टाइप्स की बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट. ये बाद में थोड़ी बनी है, ये तो ऑलरेडी चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. एनजीटी 2010 में पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ तो जाके एनजीटी बना, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी के पास, और जो भी बॉडी किसी एक्ट के थ्रू बनती है उसके पास पावर्स होती हैं पनिश करने की, हेंस एनजीटी कैन पनिश ऑल द ऑफेंडर्स. एनजीटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, वाई देयर वॉज अ नीड टू फॉर्म द एनजीटी, बिकॉज
there were so many cases which were coming related to environment degradation, environment को harm पहुंचाने के cases, and there was a slow disposal of all the cases. For the speedy disposal of all the cases, जल्दी से जल्दी hearing हो, जल्दी से जल्दी results आए, decisions आए, hence NGT was formed कि environment से related जितने भी issues हैं उसका जो भी case आएगा किसी नॉर्मल कोर्ट में ना जाके एनजीटी के पास आए और एनजीटी जल्दी से जल्दी विद इन 6 months कोई ना कोई उसके बारे में इट एंडेवर्स टू गिव द स्पीडी रिस्पॉन्स. हेंस इट वाज फॉर्म्ड इन 2010 फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ऑल द एनवायरमेंट रिलेटेड केसेस. राइट टू लाइफ. दिस राइट इज द फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट किसी भी इंडियन सिटीजन का वायलेट नहीं होना चाहिए. फंडामेंटल राइट, right to life is mentioned under article 21. Now you understand one thing very carefully. Article 21 is right to life. Right to life 3 words हैं, मीनिंग सबसे बड़ा इसी 3 वर्ड्स का है. अभी तक का सबसे ज्यादा इंटरप्रेट किया हुआ आर्टिकल राइट टू लाइफ ही है. इतनी ज्यादा इंटरप्रिटेशन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आर्टिकल की नहीं करी है. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ. वाई? लाइफ स्मॉल वर्ड बट अ वेरी बिग मीनिंग. राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? जीने का अधिकार. जीना कैसे है? अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज चाहिए, प्रिवेसी चाहिए. राइट टू प्रिवेसी जो एक आया था कि वो इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. देन आफ्टर दैट राइट टू एजुकेशन. बिना एजुकेशन के कैसी लाइफ जियोगे आप? राइट टू लाइफ से जोड़ी गई हैं सारी की सारी चीजें कि ये चीज है, हाँ जी राइट टू लाइफ का वाटा, ये चीज है राइट टू लाइफ का वाटा. हेंस हेल्दी एनवायरनमेंट किसका पार्ट हुआ? राइट टू लाइफ का हुआ. सो राइट टू have a healthy environment around you is a part of right to life. Hence it becomes a fundamental right. NGT यहीं से inspired है. What are the aims of National Green Tribunal? First aim that I have already discussed with you, the speedy and effective disposal of all the environment cases, plus forest conservation कि जितने भी फॉरेस्ट्स हैं उनको कंजर्व करना और जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन. दिस इज द फर्स्ट एम. कंजर्व करना है जी एनवायरनमेंट को, डिग्रेड नहीं होने देना है, डेवलपमेंट के कॉस्ट पे एनवायरनमेंट खत्म नहीं करना है. दैट इज द फर्स्ट एम ऑफ एनजीटी एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एम. सेकेंड, इफ देयर इज एनी लीगल राइट एसोसिएटेड रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड इफ अ पर्सन शुड हैव दैट लीगल राइट, एनफोर्स करवाना है उसको. दैट द पर्सन should have a clean and healthy air to breathe. ये हमारा एक राइट है, इसको एनफोर्स करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? एनजीटी की है. कहीं पे भी पोल्यूशन हो रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, या कहीं पे कोई कॉलोनी है. कुछ स्टेट्स में ऐसे केसेस हुए हैं कि एक कॉलोनी के पास में एक इंडस्ट्री लगी है और वो कॉलोनी के पास में एक रिवर भी है, रिवर में गंदा पानी डिस्चार्ज हो रहा है. कहां पे डायरेक्टली कहां पे इफेक्ट पड़ रहा है? लाइफ पे. कम्स राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, विच विल कम इनटू पिक्चर. बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड एनजीटी. सुप्रीम कोर्ट तो फंडामेंटल राइट्स को भगवान का दर्जा दिया है उन्होंने, फाइन, बट एनजीटी मेन फोकस्ड ऑन योर ऑल द बेसिकली चीजें जो रिलेटेड हैं आपकी हेल्दी एनवायरनमेंट से. नाउ द थर्ड एम, गिविंग कॉम्पनसेशन फॉर द डैमेजेस टू द पर्संस एंड द प्रॉपर्टी. आपको रिलीफ प्रोवाइड करना है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना है अगर कोई भी डैमेज होता है प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को ड्यू टू दोज एक्टिविटी विच बेसिकली डू द हार्म टू द एनवायरमेंट. नाउ कम्स द, इस पूरे के पूरे एनजीटी को, हमारे प्रेशियस ट्रिब्यूनल को हेड कौन करता है? चेयरमैन, चेयरपर्सन. एंड हु इज दैट चेयरपर्सन? नॉर्मली द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट heads this National Green Tribunal. I told you, tribunal is a court only. कोर्ट में कौन होगा? जज ही होगा. So currently, who is the chairperson of National Green Tribunal? He is the chairperson, and his name is Justice Adarsh Kumar Goyal, A.K. Goyal. He is a retired judge of Supreme Court. Now, NGT works on main principles. There are 3 main principles on which NGT works. First is the polluter pays principle. जो करेगा वो भरेगा. As simple as that. Polluter pays principle means if you do the pollution, you have to pay, you have to give the compensation for the damage you have done. Now you must have heard about that Shri Shri Ravi Shankar being penalized for some festival. Yes, that in that case this
polluter pays principle is valid, and we'll be discussing this case in detail. After that, second principle, principle of sustainable development. What is sustainable development? Sustainable development एक ऐसी development जो खुद को sustain करे, शॉर्ट टर्म नहीं हो, लॉन्ग टर्म हो, ऐसी डेवलपमेंट जो किसी दूसरे की कॉस्ट पे ना हो. आप एनवायरमेंट को खत्म करते जा रहे हो, डेवलपमेंट करते जा रहे हो, इज इट सस्टेनेबल? खत्म हो जाएंगे सभी. कैन यू टेल मी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कौन सी रिपोर्ट ने दिया था? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. द थर्ड प्रिंसिपल ऑन विच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्क्स इज द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल. नाउ द वर्ड टेल्स यू इट्स मीनिंग. प्रिकॉशन, प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? हम कब लेते हैं प्रिकॉशंस? ताकि कोई चीज ना हो जाए. इसी ही डेफिनेशन के ऊपर आपका ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज बेस्ड. इफ वी डू नॉट नो अबाउट समथिंग, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज लेता हूं, मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज लेता हूं, इनमें अभी रिसर्चेज चल रही हैं, दैट इज नॉट येट कंप्लीट. तो इफ research in a particular area in the field of environment is incomplete, then do not step into that field, because if a damage will be done, that will be irreversible. Hence better is to take the precaution. This is the precautionary principle कि अगर knowledge नहीं है तो पंगा मत लो, precaution लो. Let me tell you one interesting point. India is the third country in the world in which this type of system exists. Which type? This NGT type system. What are the other two countries? Australia and में कौन सी आप बताओ कमेंट सेक्शन में. I told you the person who heads NGT is the chairperson, and the current chairperson of NGT is retired Justice Adarsh Kumar Goyal. Is he the only person in the NGT? Obviously not. So who are the other team members? So NGT comprises of three categories. One is the chairperson, second is the judicial members, third is the expert members. Now you understand, this tribunal is dedicated to the environment, and you need to have those members on the panel which are expert in the field of environment, who can literally exactly tell you what eventually will that thing lead, and कोई गलत काम अगर एनवायरमेंट के लिए होगा तो वो कोई एनवायरमेंट वाली फील्ड से पर्सन ही बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है. Hence expert members are also required. Judicial members, expert members vary from minimum 10 to maximum 20 in each category. Hence this whole team comprises of National Green Tribunal. So these were the judicial members, expert members and the chairperson. Now you understand one thing. NGT is not bound by the Code of Civil Procedure that was mentioned in 1908. Rather, they follow the natural justice. And what is this natural justice? Natural justice is based on three things. First is that judgment should not be biased, it should be unbiased. That means जिसने गलत काम किया है, आप खुद सोचो, जो गलत काम कर रहा है, क्या आप उसी को पैनल में बिठाओगे जो कि जजमेंट देगा? नो. दैट मीन्स अगर वो आ गया या उसका कोई रिलेटिव आ गया तो बायस्ड जजमेंट देगा. हमें अनबायस्ड चाहिए. सेकेंड, फेयर हियरिंग. फेयर हियरिंग मीन्स दैट you have to give equal chances to both the parties. ऐसा नहीं है एक का सुना और उसी के बेस पे आपने जजमेंट दी थी, दूसरे की तो सुनी नहीं आपने. थर्ड इज द स्पीकिंग ऑर्डर. स्पीकिंग ऑर्डर मीन्स व्हेन द पनिशमेंट इज बीइंग गिवन बाय द पैनल और द जज, देन सम थिंग्स आर स्पोकन बिफोर दैट. जैसे कि अगर किसी को कोई आप सजा दे रहे हो तो उससे पहले बोला जाता है कि वी फाउंड यू गिल्टी इन दिस अंडर सेक्शन दिस, hence we give you this punishment. So these are the three things which are followed in natural justice. Have a look at these acts. हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं that is about NGT formed in 2010. Now you can clearly see 2010 से पहले भी बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने which are related to environment. So majorly we have 7 acts related to environment, and जो पार्लियामेंट में एक कानून बनाया गया. Now you see NGT मैंने आपको बताया it is a court, it is a tribunal जो एक चेक रखता है कहीं पे कोई चीज वायलेट तो नहीं हो रही है. So NGT के अलावा जितने भी आपके उससे पहले लॉज बने हैं जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, किसी भी जगह पर इन एक्ट्स की अगर वायलेशन हो रही है देन NGT comes into picture. That will basically check that these acts are not violated at anywhere, anytime. Now let us discuss few
recommendations and orders given by National Green Tribunal. First one is related to the very important Yamuna River. See, in the Yamuna River का जो stretch है, especially in Delhi and Uttar Pradesh, NGT said that कि recreational facilities की वजह से the health of Yamuna River will degrade. Health जो है वो खराब होगी यमुना रिवर की. Hence, NGT recommended that you should, गवर्नमेंट्स को उन्होंने बोला that you should declare the 52 kilometers stretch of Yamuna River in UP and Delhi as a conservation zone. ये recommendation दिया NGT ने. Apart from this, यमुना से रिलेटेड एक और बहुत फेमस चीज है. In 2016, Art of Living Foundation organized a very big event that was the World Cultural Festival. Allegations लगाए गए that due to that event, flood plains of Yamuna River were damaged, and the Art of Living Foundation was highly penalized. रुपीज 5 करोड़ के आसपास का उनके ऊपर फाइन लगाया गया. So this is the first recommendation given by the NGT, and it is related to Yamuna River. So in this Art of Living Foundation case, it was penalized by NGT. Hence, polluter will play, not play, polluter will pay. So polluter pays principle. Fine, here it is that followed. Second notable order. Let me tell you the previous story first. Chhattisgarh में there were coal blocks in the forest area. क्लियरेंस दे दिया यूनियन मिनिस्ट्री ने, जो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, इट गेव द क्लियरेंस कि यू जस्ट रन योर कोल माइंस. अदानी ग्रुप एंड वन अदर ग्रुप वाज इन्वॉल्वड इन दैट, बट एनजीटी कैंसल्ड दैट क्लियरेंस which was given for the coal blocks in the forests of छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में यूनियन मिनिस्ट्री ने तो क्लियरेंस दे दी, पर एनजीटी ने बोला ऑन व्हाट बेसिस यू गेव द क्लियरेंस, इट विल डैमेज द इकोसिस्टम. On one day they basically reprimanded, डांट लगे इन्होंने यूनियन मिनिस्टर को जो उस टाइम पे थे कि what made you to gave the clearance and you didn't think of the ecosystem that will be damaged. फिर उसके बाद सेंटर ने अपना पॉइंट रखा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, बट अगेन अ नोटेबल ऑर्डर गिवन बाय एनजीटी, कैंसिल कर दिया पूरे का पूरा जो क्लियरेंस दिया था फॉरेस्ट एरिया में कोल ब्लॉक्स के लिए छत्तीसगढ़ में. दिस इज द सेकंड वन. एंड यहां पे कैन यू थिंक ऑफ, जो हमने 3 प्रिंसिपल्स की बात की थी, कौन सा वायलेट हो रहा है यहां पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फॉरेस्ट एरिया क्लियर थोड़ी करोगे आप कोल माइंस के लिए. वी नो कोल ब्लॉक्स जरूरी हैं, फॉरेस्ट उससे भी ज्यादा जरूरी है. बैलेंस बना के रखना है, किसी एक की कॉस्ट पे दूसरे की डेवलपमेंट नहीं है. इट इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयर इज अ स्टरलाइट कॉपर प्लांट इन तमिलनाडु. नाउ जो लोग आसपास वहां पे रहते हैं, दे हैड एन एप्रीहेंशन दैट जो वो फेस कर रहे हैं, लाइक थ्रोट इरिटेशन, आईज में इरिटेशन है, या बाकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, वो इस स्टरलाइट कॉपर प्लांट की वजह से हो रही हैं, ड्यू टू द ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन और द हार्मफुल डिस्चार्जेस. एंड ये एक तो ये चीज बनी. हेंस द पब्लिक इज डिमांडिंग, प्रोटेस्टर हैं कुछ वहां पे, दे आर डिमांडिंग टू शट डाउन दैट प्लांट. एंड द तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उन्होंने रीन्यूअल का ऑर्डर उनको नहीं दिया, रीन्यूअल का कंसेंट नहीं दिया. किसको? कंपनी को, स्टरलाइट कॉपर प्लांट को रीन्यू दोबारा से आगे आप कंटिन्यू कर सको, वो चीज उन्होंने कंसेंट नहीं दिया. तमिलनाडु गवर्नमेंट की हेल्प से उन्होंने शट डाउन करवा दिया ये. नाउ आई टोल्ड यू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में देयर आर 3 पिलर्स. उनमें से वन ऑफ द पिलर इज दैट यू नीड टू हियर बोथ द पार्टीज. नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट did not hear anything and did not give a single chance to the Sterlite copper plant unit persons, and they just eventually shut down that plant. हुआ क्या इससे? एम्प्लॉयमेंट एकदम से खत्म हो गई. आपको एक चांस तो देना चाहिए ना उनको कि आपकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देन दे वेंट टू हु? स्टरलाइट कॉपर प्लांट वेंट टू एनजीटी. अब एनजीटी मैंने आपको बताया है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और एनी कोर्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. एंड यहां पे वायलेट हो रहा है वो. Why? Because fair hearing was not being done. एनजीटी ने क्या किया? ओपन कर दिया दोबारा से. और एनजीटी ने बोला तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि रीन्यूअल ऑफ कंसेंट, की कंसेंट का रीन्यूअल करो विद इन 3 वीक्स. नाउ द थिंग हियर इज दैट यहां पे थोड़ा सा रिवर्स होता है सुनने में. नॉर्मली क्या होता है कि
कोई कंपनी चल रही होती है, वो डिस्चार्जेस कर रही होती है, एनवायरनमेंट खराब कर रही होती है, एनजीटी उसको शट डाउन करती है। यहाँ पे वही कुछ कंपनी का ऐसा सुनने में आया और पब्लिक की तरफ से उन्होंने ये बोला कि ऐसी सिचुएशन है तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया बिना कंपनी की बात सुने, एनजीटी ने उसको ओपन कर दिया ये बोल के कि आपको दोनों का सुनना है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? हियरिंग्स आर बीइंग डन। नाउ जो भी चीज आएगी, दिस बिकम्स योर करंट अफेयर्स पार्ट नाउ। सो व्हेनेवर यू जस्ट सी दिस न्यूज in the newspaper related to Sterlite copper plant in Tamil Nadu, have a look and read to it. So we will be getting the news from the newspapers and the news only. What happens next?